हाँ, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 गणित अवकल समीकरण पर आधारित रैखिक अवकल समीकरण के 4 बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ, जिसमें 2 सवाल कराएंगे हम dy अपॉन dx वाले और 2 सवाल कराएंगे dx अपॉन dy वाले। कौन से वो 4 सवाल है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये वो 4 सवाल है जो हम आपको कराएंगे। ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, जो भी आपको देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि समीकरण x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर लॉग एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला चाहिए। यहाँ जो भी चीज है इससे हम क्या करेंगे, पहले हम भाग कर देते हैं। तो सबसे पहले x से भाग करते हैं। ठीक, x से भाग करने पर यह लिख सकते हैं हम दोनों पक्षों में x से भाग करने पर। तो यहाँ देखिए x बटा x भाग कर दिया हमने यहाँ पर, और इंटू में है डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस में y बटे में x, और बराबर में log x बटे में x। अब देखिए यहाँ से x तो x कैंसिल हो गया, ये x है इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक कर दी, माइनस के 1 बटा x और y अलग, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में 1 बटा x इंटू सॉरी y बराबर log x बटे x। अब इसकी तुलना करते हैं रैखिक अवकल समीकरण से। तो रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण से, यानी कौन समीकरण है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, क्यू से तुलना करने पर। अब तुलना करते हैं, देखिए ध्यान से, ये क्यू का मान है log x बटे x, ये p का मान देखो प्लस माइनस माइनस 1 बटा x, y से y हट गया, ये हट गया, तो p का मान है हमारे पास में माइनस 1 बटा x, और q का जो मान है वो है log x बटे में x। स्टेप नंबर फर्स्ट कह लीजिए आप, ठीक, उसे हम लिखते हैं समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक को लिखते हैं आई एफ से, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर। सूत्र होता है हमारे पास e की पावर p इंटू डी एक्स। ठीक, x वाले मान है तो यहाँ पे dx आएगा, तो यहाँ मान लगा दीजिए। देखिए e की पावर p का मान है माइनस के 1 बटा x इंटू में dx, ये माइनस बाहर आएगा। 1 बटे x का समाकलन क्या होता है, log x। तो यहाँ पर करेंगे हम, देखिए आई एफ बराबर e की पावर माइनस, और ये हो गया हमारे पास में log x, समाकलन हो गया 1 बटा x का log x। अब ये जो माइनस है, जैसे मान लीजिए माइनस के log x लिखा हुआ है, तो ये जो माइनस है हमारा, ये 1 कर दीजिए माइनस 1, तो कोई दिक्कत थोड़ी हो है। अगर गुणा करेंगे तो log x एक हम log x, ये माइनस जो है घात शुरू में यहाँ जाती है, तो ये आ जाएगा log x की पावर माइनस 1। अब ये माइनस 1 है तो हम इसे क्या ले सकते हैं, log 1 बटा x लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस यहाँ गया, इतनी पूरी लंबी लाइन लिखने की जगह पर log 1 बटा x कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने e की पावर किया log 1 बटा x डायरेक्ट। ठीक है, ये माइनस यहाँ लेगा, इसको 1 बटा x कर दिया। और सूत्र हम जानते हैं, अगर log e की पावर log x, ये थीटा है मान लीजिए, तो e से log हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल थीटा। तो यहाँ पर कितना है, 1 बटा x, e से log हटेगा तो कितना बचेगा, 1 बटा x। आई एफ हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है वो e तो हट गया, हमारे पास में क्या बचा, 1 बटा x। अब हम स्टेप नंबर 2 होता है, वो क्या होता है, स्टेप नंबर 2 वो है हमारे पास में वो y है। क्यों, देखिए ध्यान से, यहाँ सारे मान x वाले हैं, तो यहाँ पे आएगा y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, यानी y की गुणा आई एफ से होगी, बराबर में q इंटू आई एफ, क्यू की गुणा आई एफ से होगी, और इसका समाकलन होगा x के सापेक्ष, और प्लस में अचर पद आएगा c। ये हमारे पास दूसरे स्टेप है, बस इसको हल कर लेंगे, जो बचेगा हमारा वही आंसर आएगा। तो y तो मान रहेगा ही रहेगा, आई एफ कितना है हमारे पास में, 1 बटा x, बराबर देखिए q का मान कितना है, log x अपॉन x, q का मान है log x अपॉन x, इंटू में आई एफ का मान कितना है, 1 बटा x इंटू में dx, और प्लस में चरपद c लगाता चलता रहेगा। नीचे x की घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2 गुणा हो जाएगी, ऊपर कर दीजिए y एकम y बटे में x, बराबर देखिए log x, और यहाँ ऊपर 1 नीचे
एक्स की घात एक और एक कितनी हो गई 2 इंटू में dx प्लस जरबा सी, ये घात नीचे माइनस प्लस की है, ऊपर जाके काय को जाएंगी माइनस की, यानी लॉग एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम शुरू करते हैं इसका खंड सा समाकलन, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास में y बटा एक्स बराबर में समाकलन है लॉग एक्स, और जो x नीचे स्क्वायर था वो हो गया ऊपर माइनस के एक्स की घात माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस अचर सी। लॉग को प्रथम फलन मानेंगे, एक्स के पावर को सेकंड फलन मानेंगे। क्यों? क्योंकि आई लेट सूत्र होता है हमारे पास, आई लेट से देखो एल पहले आ रहा है, एल मतलब लॉग, ए मतलब अर्थमेटिक यानी एक्स की घात, ये सेकंड आ रहा है। तो हमेशा लॉग को मानेंगे प्रथम फलन और एक्स की पावर यानी अर्थमेटिक को मानेंगे द्वितीय फलन। तो कैसे सूत्र लगता है खंड सा समाकलन का वो भी लगा देते हैं। देखिए हम पहले आता है प्रथम फलन यानी लॉग एक्स, फिर आता है द्वितीय का समाकलन एक्स की पावर माइनस 2 का समाकलन, फिर आता है माइनस, पहले आएगा प्रथम फलन का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, फिर द्वितीय फलन का वो समाकलन आएगा एक्स की पावर माइनस 2 का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद, जितना प्राप्त होगा यहाँ से यहाँ तक उसका फिर से एक बार समाकलन, और प्लस में चरपद सी, वाई बटे में एक्स बराबर लॉग एक्स। अब देखिए समाकलन में घात एक जुड़ती है तो माइनस 2 डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए माइनस 2 में प्लस 1 करिए तो कितना आएगा -1, डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। घात माइनस की है और समाकलन हो रहा है तो एक घात घट जाती है माइनस में, 2 3 प्लस 1 करेंगे तो -1 ऊपर और वही घात नीचे लिख देंगे -1 माइनस। यहाँ देखिए लॉग का अवकलन क्या होता है 1 बटा एक्स, और यहाँ पर देखिए एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1 और बटे -1 इंटू में डी एक्स और प्लस चरपद सी। ये नीचे घात माइनस की 1 प्लस 1 है, ऊपर जाके काय हो जाएगी -1 और ये वाला माइनस इस वाले को कर देगा प्लस 1 बटा एक्स वाई बटा एक्स, ये माइनस यहाँ ले आइए माइनस लॉग एक्स, ऊपर घात -1 है नीचे हो जाएगी 1 बटा एक्स। सबसे पहले माइनस माइनस ये कर दिया बाहर आ गया प्लस, इसकी घात ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 इंटू में ये है घात एक्स की घात -1 इंटू में डी एक्स प्लस में अचरपद सी। अब देखिए वाई बटे में एक्स बराबर माइनस ये लॉग एक्स ऊपर 1 और नीचे बटे में कितना है एक्स, ठीक है प्लस। अब देखिए घात माइनस के 1 गुणे में घातें जुड़ती हैं, -1 कितनी आ जाएगी -2 इंटू डी एक्स प्लस चरपद सी। इसका एक बार और खंड से समाकलन करना है निर्मल नॉर्मल वाला, वाई बटे एक्स बराबर में माइनस के लॉग एक्स बटे में एक्स प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ समाकलन करेंगे तो घात कितनी है -2 है तो वही काम -1 क्योंकि हम +1 करेंगे, जैसे +1 करेंगे तो -2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, प्लस में अचरपद क्या है सी। अब ये प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, ऊपर घात -x है नीचे आ जाएगी x की घात 1 हो जाएगी, तो ये y बटे में x बराबर में माइनस के लॉग x बटे में x और ये माइनस प्लस माइनस ऊपर से नीचे आ गया 1 बटा x और प्लस अचरपद सी। क्या करना है ये बटे में भाई या तो गुणा कर दीजिए या नीचे क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो c के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या लिखेंगे 1 और एलसीएम लेते हैं। देखो यहाँ तो है y बटा एक्स बराबर हमने नीचे एलसीएम लिया x, जिसके नीचे x है वहां जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, जहाँ x है तो माइनस लॉग x ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर भी x है तो -1 लिख देंगे ऐसे ही, प्लस देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ गुणा हो जाएगी x इंटू सी बटेगा x इधर जाएगा तब भी कट जाएगा तो x से x नीचे वाला तो काट दीजिए, तो y बराबर हमारे पास कितना बचा माइनस के लॉग x माइनस का 1 प्लस के x इंटू सी। ये हमारा इस सवाल का जो है वो आंसर आ गया। और क्या कर सकते हैं माइनस के अगर है इधर लाके प्लस भी लग सकते हैं, तो व्यापक समीकरण हमारा प्राप्त हो गया y बराबर -log x -1 प्लस के x इंटू सी। आशा करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। कहीं भी अगर डाउट हो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं उसे अगले वीडियो में उसे दूर कर सकूं। बढ़ते हैं, ये तो हमारा सवाल था dy अपॉन dx वाला, अब कराते हैं dx अपॉन dy वाला। देखिए जो किस प्रकार है वो जिस प्रकार है, देखिए यहाँ कह रहा है आपका समीकरण y इंटू एक्स डी एक्स माइनस में x प्लस के 2y स्क्वायर और dy बराबर में है 0, हमारे पास ये बराबर में 0 है। तो व्यापक हल करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो एक बार x है तो बनाना है dx अपॉन dy, तो ये माइनस का इधर लेके आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे y इंटू डी एक्स, ये माइनस में पूरा इधर ले जाएंगे प्लस में जाएगा तो क्या है x प्लस के 2y स्क्वायर इंटू में है dy। अब ये dy लेके आएंगे इधर तो ये dx अपॉन dy हो जाएगा, ये y जो है गुणे में इधर ले आएंगे बटे में जाएगा तो ये जाएगा dx अपॉन dy बराबर में x प्लस के
2y² और बटे में कितना है यहाँ पर y। इस y को दोनों के अलग अलग कर दीजिए क्योंकि x वाला मान हमें चाहिए इधर इस तरफ। तो ये है हमारे पास में dx/dy बराबर इस x के नीचे y करिए x/y और फिर प्लस में है 2y² बटे में y। इससे यहाँ पर एक घात कैंसिल कर दिए, दो में से गया तो एक बचेगा, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे dx/dy और माइनस देखिए x/y लिखने की जगह पर लिख सकते हैं 1/y, यानी y के ऊपर कर दिए 1 और x। अब गुणा करें देखिए x से कम x/y यही है, तो हमने 1/y करी ताकि हम तुलना आराम से कर सकते हैं। बराबर में क्या है हमारे पास में 2y, बराबर में 2y। ठीक, बराबर में हमारे पास कितना है 2y। ये इधर ही बचा है, ये प्लस का था इधर माइनस का ले आए। अब तुलना करेंगे देखो रैखिक अवकल समीकरण से, रैखिक अवकल समीकरण। इस बार dx वाला है तो यहाँ लिखेंगे dx/dy और यहाँ प्लस में p इंटू इस बार x है तो x बराबर में q से तुलना करने पर, q से तुलना करने पर। चलिए करते हैं तुलना। तो क्या मान है p का मान इस बार आएगा -k1/y, तो p बराबर है हमारे पास में -k1/y और q का मान हमारे पास है इस बार 2y। स्टेप नंबर 1 क्या लिखते हैं हम, देखिए स्टेप नंबर 1 समाकलन गुणांक या IF बराबर होता है e⁻p इंटू में, वहां x वाले मान थे तो dx लिखा था, या y वाले मान है तो dy लिखेंगे। e⁻p का मान कितना है -k1/y, तो -k1/y इंटू dy। माइनस तो ये बाहर आ जाएगा, यानी e⁻−1/y का क्या हो जाएगा log y। ठीक, यहाँ पर IF है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये माइनस की जगह हम लिख सकते हैं, देखो माइनस log x है तो हम इसको कर सकते हैं -1 गुणे में कर दे, कोई दिक्कत थोड़ी है। log, अरे y है तो y लिख देंगे यहाँ पर log y। ठीक है, log y। अब ये माइनस से इधर पावर चला जाएगा तो ये जाएगा log y की पावर -1, -1 का मतलब होता है बटे में कर देंगे तो log 1/y लिख देंगे। तो हम इतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह पे यही लिख सकते हैं log और ये 1/y। अब हम सूत्र जानते हैं क्या, कि अगर e की पावर log और यहाँ पर मान लीजिए p है तो ये केवल क्या हो जाएगा p हो जाएगा, e की पावर log हट जाता है केवल बचेगा p, तो यहाँ पर e की पावर log हटेगा तो क्या बचेगा 1/y। तो IF हमारे पास आ गया 1/y। ये हमारे पास पहली स्टेप हमारी क्लियर हो गई कि IF का मान आ गया हमारे पास 1/y। अब हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरी स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ सारे मान कौन से वाले हैं, y वाले हैं, तो जब y वाले हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू में वही आता है IF और बराबर में आता है q इंटू में IF और यहाँ पर सारे मान y वाले हैं तो यहाँ पर dy करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर dy था, dy वो गलती से dx लिख रहे dy। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में dy और प्लस में अचर पद लिखेंगे हम c। सारे y वाले हैं तो समाकलन में हमें y के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। अब मान लगाएंगे देखो x, IF का मान कितना है 1/y, तो 1/y बराबर में देखिए q का मान कितना है, q का मान है 2y, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y इंटू में IF का मान 1/y और इंटू में dy और प्लस में चर पद c। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से y से y काट दीजिए, y से y काट दिया, ऊपर गुणा कर दीजिए x से कम x बटे में y बराबर ये 2 बाहर ले लीजिए, 2 बाहर आ गया, क्या बचा अंदर 1 इंटू dy और प्लस में चर पद c। क्या एक y के सापेक्ष एक का समाकलन क्या होगा y हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं देखो अगली लाइन में क्या, x बटे y बराबर में 2 बाहर है, अंदर है 1 इंटू dy प्लस में चर पद c। एक का y के सापेक्ष समाकलन होगा y, तो x बटे y बराबर 2 और ये हो गया y प्लस अचर पद कितना c। तो ये y बटे में गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो गया x बराबर y और ब्रैकेट में है हमारे पास 2y प्लस में है c, यहाँ अंदर क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो x बराबर हमारे पास आ गया 2, y की घात 1 और 1 कितनी 2 और प्लस में y की गुणा कर दिए c से तो yc। ये हमारा इस सवाल का व्यापक समीकरण आ गया। आशा करता हूं कि दोनों सवाल अच्छे लगे होंगे और लाइक कर दिया है तो धन्यवाद है आपका, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं और बाद में प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं, हम 2 सवाल और हैं, वो कैसे हैं वो भी बता देते हैं आपके लिए। देखिए अब देखिए ये सवाल है हमारे पास में यहाँ पर
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस में 2xy dx बराबर में है कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, एक्स ज्यादा जगह है, एक्स ज्यादा जगह है लेकिन वाई कम जगह है, वाई एक ही जगह पर है। तो यहाँ बनाना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाने के लिए ये एक्स वाला जो मान है इसको प्लस का ये मान है इसे उधर ले आइए पहले। तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पर है डी वाई बराबर में हमारे पास में है कॉट एक्स इंटू डी एक्स, और ये प्लस का था इधर आगे हो गया माइनस के 2xy और dx। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है dx, dx कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है dy बराबर में हमने कॉमन लिया dx। क्या बचा अंदर, यहाँ पर बचा हमारे पास में cot x माइनस के 2xy, dx यहाँ से भी आ गया यहाँ से भी आ गया। अब dx जाएगा इधर dy के नीचे और ये पूरा मान जाएगा इन दोनों के नीचे। तो यहाँ आ गया dy अपॉन डी एक्स बराबर इस पूरे के नीचे क्या है cot x माइनस के 2xy और बटे में ये पूरा पूरा मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी लिखा जाएगा, इसके नीचे भी लिखा जाएगा। तो यहाँ आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए ये है cot x और बटे में हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 2xy और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस वाला इधर ले आएंगे कि एक बार y चाहिए हमें, आ गया 2x के नीचे से लिखेंगे y इंटू में लिखेंगे ताकि हम तुलना आराम से कर सकें। तो यहाँ हमारे पास में है डी वाई अपॉन डी एक्स और ये माइनस की चीज प्लस में आई तो ऊपर 2x और नीचे हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या लिखेंगे y और बराबर में जैसा लिखा है क्या लिखा है cot x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये रैखिक अवकल समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, रैखिक लिख लीजिएगा। रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर क्या रैखिक अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई है तो y बराबर में q से तुलना करने पर ठीक, ये q का मान है पूरा पूरा, ये b का मान है हमारे पास में, ये डी वाई अपॉन डी एक्स और ये y की जगह पर y है। चलिए भाई यहाँ पे लिखते हैं मान क्या क्या है हमारे पास में। p बराबर लिखेंगे पहले, p बराबर कितना है हमारे पास में 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास p का मान है। q का मान क्या है हमारे पास, देखिए q का मान है cot x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टेप नंबर 1 हम जानते हैं क्या है। स्टेप नंबर 1 वो होता है समाकलन गुणांक यानी कि IF बराबर e की पावर p इंटू, यहाँ देखो x वाला मान है तो यहाँ पे तुरंत dx लगा दीजिए। क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ कि सूत्र आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं। देखिए e की पावर p का मान लगाइए, क्या है p का मान ऊपर है 2x और बटे में हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन कैसे करें, इसको अगर मानेंगे तो हमें पूरा पूरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आई एफ बराबर ई की पावर, इसको इसको रखेंगे 2x को, इसको साथ एक लिख दीजिए 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x को लिख दीजिए dx के साथ में। अब केवल इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए माना क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। अवकलन कीजिए, 1 का अवकलन क्या होगा, x का 0, इसका हो जाएगा 2x और बराबर में t का क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स। ये dx बटे में इधर कोने में ले आइए, 0 तो हट जाएगा, 2x में 0 हो जाएगा 2x इंटू में dx बराबर dt। अब देखिए पूरा पूरा मान प्राप्त हो गया हमारे, क्या बाद में t की जगह 1 प्लस एक्स का लगा देंगे। IF बराबर मान लगाते हैं, देखो e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या माना है t। अब देखिए 2x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या है हमारे पास में, देखो dt, ये है 2x प्लस इंटू डी एक्स बराबर dt। अब 1/t का समाकलन क्या होता है, वो होता है समाकलन हमारे पास में log t। हम जानते हैं e की पावर log हट जाएगा तो क्या बचेगा t, तो यहाँ आ गया t और t का क्या मान बना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। IF बराबर हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आशा करता हूँ कि IF तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें लगाना है स्टेप नंबर 2 और याद रखना Q का मान कितना, ऊपर है cot x, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और IF का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x वाले मान है तो y से शुरू करेंगे। देखिए हम क्या होता है सूत्र स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होता है हमारे पास में y इंटू IF बराबर Q इंटू IF
इंटू डी वाई, मतलब डी एक्स एक्स के सापेक्ष हो रहा है, प्लस अचर पद सी। चलिए वाई यहाँ पर है तो डी एक्स के सापेक्ष। अब मान लगाते हैं, देखो आई एफ का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू का मान है ऊपर कॉट एक्स और नीचे हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन करना इंटू डी एक्स प्लस में चरपद सी। एक बार सारे मान देख लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। देखिए यहाँ पर आई एफ का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू का मान है कॉट एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हमने मान लगा दिया है। आई एफ की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू की जगह कॉट एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ क्या है वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा है हमारे पास में कॉट एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में अचर पद सी, ये वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, वो होता है लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स और प्लस में अचर पद क्या है सी। आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपको अच्छा लगा होगा। और क्या कर सकते हैं, अगर y का मान निकालना है तो ये गुणे में इसके बटे में भी आ जाएगा और ये गुणे में इसके बटे में भी आ जाएगा। और वैसे आंसर बिल्कुल आपका सही है। 3 सवाल हो गए हैं, आपको अच्छे लगे हों तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं बाद में। फिलहाल हम बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, जो है dx अपॉन dy वाला। देखिए क्या कह रहा है सवाल यहाँ पर, ये कह रहा है कि x प्लस 3 वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई। तो हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितनी बार, एक बार x है तो हमें डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए। तो इसको उल्टा लीजिए, जब इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये हो जाएगा x ऊपर और डी वाई नीचे। तो ध्यान दीजिए ये आ जाएगा x प्लस 3 वाई स्क्वायर इंटू में यहाँ ये बराबर में आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा y इंटू में डी एक्स अपॉन डी वाई। इधर की जो चीज है वो उल्टी हो जाएगी तो उधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इसको इधर घुमा दीजिए, इसको इधर घुमा दीजिए, दोनों को ले आइए यहाँ पर, ये वाई इंटू में डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर में हमारे पास में एक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर। ये वाई गुणे में है, बटे में ले जाइए इसके इधर, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स प्लस में 3 वाई स्क्वायर और बटे हमारे पास में है वाई। दोनों को नीचे अलग अलग कर दीजिए, वाई डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर में देखो एक्स बटे वाई और प्लस में 3 वाई स्क्वायर बटे में वाई। यहाँ से इसकी घात कैंसिल हो गई, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो याद रखना इसके ऊपर एक लिख दे, माइनस की 1 बटा वाई। तो देखो कैसे लिखते हैं, यह तो लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई और ये प्लस का इधर आके माइनस से हो जाएगा और एक्स तो रहेगा ही रहेगा, वाई के ऊपर लिख देंगे 1 बटा वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ गुणा कर देखो एक्स से कम एक्स बटे वाई है और बराबर में क्या रह गया हमारे पास में 3 वाई। अब तुलना करेंगे, देखिए रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर लिख सकते हैं, रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ पे प्लस पी इंटू एक्स है बराबर में क्यू से तुलना करने पर, क्यू से तुलना करने पर क्यू का मान है 3 वाई और पी का मान हमारे पास है माइनस के 1 बटा वाई। तो पी बराबर हमारे पास माइनस के 1 बटा वाई और क्यू बराबर हमारे पास में है 3 वाई। सबसे पहले लिखेंगे हम स्टेप नंबर 1, समाकलन गुणांक यानी कि आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर, ऊपर आएगा ई की पावर पी इंटू वाई वाले हैं तो डी वाई। चलिए मान लगाते हैं, ई की पावर पी का मान है माइनस के 1 बटा वाई इंटू डी वाई। 1 बटा वाई का क्या होता है, लॉग वाई हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे, देखिए हम क्या, आई एफ बराबर ई की पावर माइनस लॉग क्या है वाई। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस के लॉग वाई है, सबसे पहले -1 लिख सकते हैं हम इसकी तरफ पे लॉग वाई, ये माइनस घात यहाँ चली जाएगी तो लॉग वाई की घात -1। अब ये -1 है तो बटे में ले सकते हैं हम लॉग वाई 1 बटा वाई ले सकते हैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या, ई की पावर लॉग 1 बटा वाई, इसकी जगह पर हमने माइनस लॉग एक्स की जगह पर लॉग 1 बटा वाई लिख दिया और ई से लॉग हट जाएगा तो 1 बटा वाई बचेगा। आई एफ बराबर ई से लॉग हटेगा तो क्या बचेगा, 1 बटा वाई। ये हमारे पास आई एफ आ गया। अब है स्टेप नंबर 2, देखिए क्या है स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 2 है हमारे पास में, सारे y के मान है तो यहाँ पर आएगा x इंटू आई एफ बराबर में q इंटू आई एफ, y वाले मान है तो यहाँ पर आएगा dy और प्लस में अचरपद क्या आएगा c। अब सारे मान लगाते हैं, देखिए x इंटू क्या है आई एफ का मान 1/y बराबर में q का मान क्या है, देखिए q का मान है 3x वो 3y और डी आई एफ का मान है 1/y इंटू डी वाई और प्लस में अचरपद c। तो y से y क्या हो गया कैंसिल, ये 3 बाहर आएगा, देखो ऊपर करेंगे x और बटे में y। अब ध्यान दीजिएगा 3 तो हम बाहर ले आए, एक बार में समाकलन कर देते हैं। देखो 1 का y के सापेक्ष समाकलन क्या होगा y प्लस में अचरपद कितना है c, y बटे में गुणा कर सकते हैं तो x बराबर डायरेक्ट गुणा करते हैं, देखो y की गुणा इससे करो 3 और y की घात 1 और 1 कितनी हो गई 2 और प्लस y की गुणा इससे करेंगे तो y इंटू सी हो गया। आप जैसे गुणा करना चाहते हैं वैसे गुणा कर सकते हैं और हमारे ख्याल से आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि y की गुणा जब यहाँ होगी तो 3 y की घात 1 और 1 2 और प्लस का प्लस और y की गुणा c से करेंगे तो y c हो गया। आशा करता हूँ कि आपको चारों सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर कोई कमी दिखी हो या अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगला वीडियो क्या चाहिए आपके लिए, कौन सवाल की दिक्कत हो रही है आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं ताकि मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर भेज सकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। आप प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत